हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और एक बार फिर से आपके अपने चैनल ब्लॉग विशेष कला पांडे में स्वागत है। और बताइए आप सब लोग कैसे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं आज 22 मई है, जो कि विश्व जैव विविधता दिवस इसी दिन मनाया जाता है, जिसको इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे भी कहते हैं। और बताइए, कुछ जानकारी देते हैं हम बायोडाइवर्सिटी डे के बारे में आप लोगों को। उसके पहले कुछ सीन आपको दिखाना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपने अभी कुछ पेड़ पौधों के सीन भी देखे, कुछ जीव जंतुओं के भी सीन देखे। पक्षियों की कुछ आवाज़ें आपको ज़रूर सुनाई पड़ रही होंगी, भले ही वो सामने नहीं अभी दिखाई पड़ रहे हैं, पेड़ों पर हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ अत्यधिक वर्षा और उच्च तापमान होता है, वहीं पर कहीं ना कहीं ये जैव विविधता का क्षेत्र वहीं माना जाता है। जैसे अगर पूरी पृथ्वी की बात करें तो जैव विविधता का क्षेत्र विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा या 0 डिग्री रेखा भी जिसको कहते हैं, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, ऐसे स्थान पर जो है उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है। और यदि भारत की बात करें तो भारत में जैव विविधता का केंद्र सबसे अधिक पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट जो कि गुजरात, पश्चिमी घाट जो कि गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, वहाँ अधिक पाया जाता है। और राज्यों की बात करें तो कहीं ना कहीं सबसे अधिक केरल में पाया जाता है। और केरल की जो स्थान है शांत घाटी, जिसको साइलेंट वैली भी कहते हैं, वह जैव विविधता का अत्यधिक केंद्र माना जाता है, अच्छा केंद्र माना जाता है। जैव विविधता का मतलब ये है, जैव मतलब जीवित, विविधता माने अनेकों प्रकार के, जहाँ पर अनेकों प्रकार के जीवित प्राणी पाए जाते हों, चाहे वह जीव जंतु हों, मनुष्य हों, पेड़ पौधे हों, मतलब अनेक प्रकार के पाए जाते हों। तो अनेक प्रकार के हर जगह तभी पाए जाते हैं पेड़ पौधे भी, जब वहाँ अत्यधिक वर्षा होती है और उच्च तापमान होता है। इन दोनों के बगैर जो है बहुत अधिक पेड़ पौधे एक स्थान पर नहीं पाए जाते हैं, ना ही उतने जीव जंतु ही वहाँ पर रहते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आज 22 मई है, जैव विविधता दिवस है, तो उसके बारे में अपने दर्शकों को भी कुछ बताया जाए। हालांकि बहुत सारे लोग जानते भी हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ बहुत नया है, लेकिन जो बच्चे हमारे देखते हैं, जो नहीं जानते हैं, उनके लिए है ख़ास करके यह, क्योंकि वो कहते रहते हैं कि मैम कुछ ना कुछ ऐसा भी बताया करिए, कोई दिवस हो या कुछ भी हो जिसके बारे में हम लोग जान सकें। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि जैव विविधता का क्षेत्र वही होता है जहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है और उच्च तापमान होता है। तो वहाँ पर अनेकों प्रकार के, जब वर्षा होगी तो अनेक प्रकार के पेड़ पौधे उगेंगे, अनेक प्रकार के जीव जंतु रहेंगे, और उसी क्षेत्र को जैव विविधता का क्षेत्र कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी बहुत बड़े बड़े जंगल हैं और लक्षद्वीप में भी हैं। तो केंद्र शासित प्रदेशों में तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह ही है जहाँ पर अत्यधिक जंगल हैं, अत्यधिक पेड़ पौधे हैं और जीव जंतु भी हैं। तो वही वहाँ ही जैव विविधता पाई जाती है। और दोस्तों बताइएगा आपको ये जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी कि नहीं लगी। इसीलिए हमने कुछ सीन दिखाया, जैसे जीव जंतुओं को का थोड़ा सा दिखाया, पेड़ पौधों का दिखाया, ताकि आप समझ सकें कि जैव विविधता का मतलब ही क्या होता है। जैव मतलब जो जीवित है और विविधता मतलब जो अनेक प्रकार के हैं। तो जैव विविधता का क्षेत्र तो आपको पता ही चल गया कि जहाँ अत्यधिक वर्षा होगी, उच्च तापमान होगा, वहीं पर जैव विविधता होगी। और दोस्तों आप लोग बताइएगा, वैसे पेड़ पौधे हम भी लगा सकते हैं और लगाना भी चाहिए। हम लोगों के यहाँ तो बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं ऑलरेडी। अब देखिए उधर भी हम लोगों के खेत हैं, लगे हुए हैं। और जहाँ पर हम खड़े हैं
यहाँ भी बहुत सारे पेड़ हैं, देखिए लाइन से। ये हम सब के खेतों में ही हमारे लगे हुए हैं। देखिए कितने बड़े बड़े पौधे हैं, ये पेड़ हैं, पौधे नहीं हैं, पेड़ हैं, सॉरी। देखिए, तो लगाना चाहिए, इससे हमको भरपूर ऑक्सीजन भी मिलता है और हमारा वातावरण भी बिल्कुल शुद्ध रहता है। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। टेक केयर, बाय बाय। हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे वीडियो लेकर आते रहेंगे और आप अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए।